श्री रामकृष्ण उपदेश। विषय साधना के सहायक। नंबर 1। प्रथम अवस्था में थोड़ा एकांत में बैठकर मन को स्थिर करना चाहिए, नहीं तो इधर उधर बहुत कुछ देख सुनकर मन चंचल हो जाता है। दूध को यदि पानी में मिलाओ तो वह पानी में बिल्कुल मिल जाता है, परंतु दूध को एकांत में जमा कर दही बनाकर उससे मथकर यदि मक्खन निकाल लिया जाए तो फिर वह पानी के साथ नहीं मिलता, पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। इसी प्रकार जिसका मन स्थिर हो चुका है वे कहीं भी बैठकर सदा ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं। नंबर 2। निष्ठा और भक्ति के बिना सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती। एक पति में ही निष्ठा रहने से स्त्री सती होती है, इसी प्रकार अपने इष्ट पर निष्ठा होने पर इष्ट का दर्शन होता है। नंबर 3। हनुमान जी से किसी ने पूछा था, आज कौन सी तिथि है? महावीर जी ने उत्तर दिया, मुझे वार, तिथि, नक्षत्र आदि किसी का पता नहीं, मैं तो केवल एक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को ही जानता हूँ। नंबर 4। ध्यान करो, मन में, वन में और घर के एक कोने में। नंबर 5। एकांत में गए बिना कठिन बीमारी कैसे अच्छी होगी? बीमारी तो है सन्नपात की, और जिस कमरे में वह रोगी है उसी कमरे में इमली का अचार और जल का कुंडा है। पुरुष के लिए स्त्री इमली का अचार है और भोग वासना है जल का कुंडा। इससे बीमारी कैसे अच्छी होगी? बीमारी की अवस्था तक जैसे रोगी को बदपरहेज से दूर रहना पड़ता है, वैसे ही कुछ दिन निवास स्थान से कहीं दूर एकांत में जाकर साधन भजन करना चाहिए। तदंतर निरोग होकर लौटकर फिर घर में रहने से भी कोई डर नहीं। नंबर 6। प्रथम अवस्था में थोड़ा एकांत में बैठकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। फिर जब ठीक ठीक अभ्यास हो जाए तब कहीं भी ध्यान लग सकता है। जैसे पेड़ जब छोटा रहता है तब उसे बड़े यत्न से घेर कर बेड़ा लगाकर बचाना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरियों से उसे खाकर नष्ट कर देती हैं। परंतु बाद में जब तना मोटा हो जाता है तब उसमें 10 गायें और बकरियां भी यदि बांध दी जाएं तो भी उस पेड़ को कुछ हानि नहीं पहुंचती। नंबर 7। एक दिन किसी लड़के ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, महाराज, काम का दमन कैसे किया जाए? श्री रामकृष्ण देव ने मुस्कुरा कर कहा, सब स्त्रियों में अपनी माता का भाव रखना और कभी स्त्रियों के मुख की ओर न देखना, सर्वदा केवल पैरों की ओर ही दृष्टि रखना। इससे सारे कुविचार दूर भाग जाएंगे। नंबर 8। सहनशीलता से बढ़कर और कोई गुण नहीं है। जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता उसका नाश हो जाता है। सारी वर्णमाला में सकार 3 होते हैं, श, श, स। नंबर 9। सहनशीलता से बड़ा और कोई गुण नहीं है। सब में सहनशीलता रहनी चाहिए। लुहार के घर में निहाई के ऊपर कितने जोर से बड़े बड़े हथौड़े से पीटते हैं तो भी निहाई का कुछ नहीं होता। इसी प्रकार बुद्धि कूटस्थवत स्थिर होनी चाहिए। कोई जो कुछ भी कहे या करे उसे सहन कर लेना चाहिए। नंबर 10। अच्छे अच्छे चारे फेंकने से जैसे मछलियाँ कितनी ही दूर क्यों न रहें दौड़ आती हैं, उसी प्रकार
भगवान हरि भी विश्वासी भक्तों के हृदय में शीघ्र ही आ प्रकट होते हैं। नंबर 11, बरसात में पतंग, दिया आदि देखते ही दौड़ आते हैं, फिर प्राण भले ही चले जाएं पर लौटकर फिर अंधियारे में नहीं जाते। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वे जहाँ कहीं साधु रहते हैं और भगवत प्रसंग होता है वहीं चले जाते हैं। वे फिर साधन भजन छोड़कर संसार के असार पदार्थों में बद्ध नहीं होते। नंबर 12, पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, भगवत प्राप्ति का छोर उपाय किनारा कहाँ है? महादेव जी बोले, विश्वास ही इसका ओर और छोर है। गुरु वाक्य में अचल और अटल विश्वास के बिना सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। नंबर 13, इस दुर्लभ मनुष्य देह को धारण कर जो सच्चिदानंद का लाभ नहीं कर रहे हैं उनका जन्म लेना ही वृथा है। नंबर 14, मन कैसा है जानते हो? जैसे स्प्रिंग की गद्दी, जब तक गद्दी पर बैठे रहते हैं तब तक वह गद्दी नीचे दबी रहती है, परंतु उठते ही फिर वह ऊपर उठ जाती है। इसी प्रकार सज्जन और साधु संग से मनुष्यों को जितना भी भगवत भाव प्राप्त होता है, साधु संग छोड़ते ही वह सब अदृश्य हो जाता है और मन पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है। नंबर 15, भगवान के नाम में साधक यदि रुचि और विश्वास ला सके तो उसे फिर और किसी प्रकार के विचार का या साधना की आवश्यकता नहीं रहती। नाम के प्रभाव से सब संदेह दूर हो जाते हैं। नाम से ही चित्त शुद्ध होता है और नाम से ही सच्चिदानंद का लाभ होता है। नंबर 16, सरल विश्वास और निष्कपटता रहने में भगवान का लाभ होता है। एक व्यक्ति किसी साधु से भेंट हुई। उसने साधु से उपदेश देने के लिए विनयपूर्वक प्रार्थना की। साधु ने कहा, भगवान से ही प्रेम करो। तब उस व्यक्ति ने कहा, भगवान तो ना तो मैंने देखा है और न उसके विषय में कुछ जानता ही हूँ, फिर उनसे कैसे प्रेम करूँ? साधु ने पूछा, अच्छा तुम्हारा किससे प्रेम है? उसने कहा, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, केवल एक मेढ़ा है, उसी को मैं प्यार करता हूँ। साधु बोले, उस मेढ़े के भीतर ही नारायण विद्यमान है, यह जानकर उसी की जो जी लगाकर सेवा करना और उसी को हृदय में प्रेम करना। इतना कहकर साधु चले गए। उस आदमी ने भी उस मेढ़े में नारायण है यह विश्वास कर तन मन से उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। बहुत दिनों बाद उस रास्ते में लौटते समय साधु ने उस आदमी को खोजकर उससे पूछा, क्यों जी, आप कैसे हो? उस आदमी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं अब अच्छा हूँ। आपने जो कहा था उसके अनुसार भावना रखने से मेरा बहुत कल्याण हुआ। मैं मेढ़े के भीतर कभी कभी एक अपूर्व मूर्ति देखता हूँ। उनके 4 हाथ हैं। उनका दर्शन कर मैं परमानंद में डूबा हुआ हूँ। नंबर 17, साधु संग कैसा है जानते हो? जैसा चावल का धोया हुआ जल। जिसको अत्यंत नशा चढ़ा हो उसे यदि चावल का धोया हुआ पानी पिला दिया जाए तो नशा उतर जाता है। इसी प्रकार इस संसार रूपी मद में जो मत हो रहे हैं उसका नशा छुड़ाने के लिए एकमात्र उपाय साधु संग ही है। नंबर 18, श्री रामकृष्ण देव ने सांप और संत की तुलना करते थे। जैसे सांप स्वयं बिल नहीं बनाता किंतु चूहों के बिल में निवास करता है, वैसे ही साधु भी अपने लिए मकान नहीं बनाते, आवश्यकता होने पर दूसरों के मकान में रहा करते हैं। नंबर 19, जैसे वकील को देखने से मुकदमे और कचहरी की बातें मन में आती हैं और डॉक्टर या वैद्य को देखने से बीमारी या दवाई की, वैसे ही साधु या भक्त को देखने से भगवान का भाव उद्दीपित होता है।